नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आज दिनांक 27 फरवरी दिन शुक्रवार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और विक्रम संवत 2082 है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। भारत और इजराइल जल्द करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पीएम मोदी बोले, आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। होली के करीब आते ही दिल्ली, मुंबई समेत महानगरों से बिहार आने वाली ट्रेनें पूरी तरह भर गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग लिस्ट 200 से 300 के पार है। हवाई किराया भी आसमान छू रहा है। दिल्ली से पटना 13,000 और मुंबई से 25,000 तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोक लगाने पर जोर दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ तो आप सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि परमाणु धमकियों का अब कोई असर नहीं होगा। वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की रणनीति पूरी तरह बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह रोक तब तक रहेगी जब तक केंद्र सरकार और विशेषज्ञ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की सीमाओं पर सहमत नहीं हो जाते। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा फैसला लिया। अधिसूचना जारी होते ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात होंगे, जो नामांकन प्रक्रिया से ही निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज से 2 मार्च 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह कार्नी की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। अगले 2 दिनों में वे विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारत व कनाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, उद्योग एवं वित्तीय विशेषज्ञों, नव प्रवर्तकों, शिक्षाविद तथा भारत में स्थित कनाडाई पेंशन फंड प्रमुखों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से लगी सरहद पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति की जबरदस्त क्षमता प्रदर्शित करने जा रही है। ऐसी शक्ति जिससे सीधा संदेश पाकिस्तान को जाएगा कि अगर उसने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बुरा नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। वायुसेना के इस अभ्यास में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना के प्रमुख भी रहेंगे। भारतीय नौसेना आज चेन्नई बंदरगाह पर डॉल्फिन हंटर पोत INS अंजदीप को तैनात करेगा। यह पोत एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना है। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने आज से लेकर अंतिम परिणाम घोषित होने तक यानी 7 मार्च तक मदिरा की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उसके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज विशेष न्यायालय में सुनवाई होगी। मामला पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज FIR से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज आगरा के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विकास कार्यों के लोकार्पण से लेकर ताज महोत्सव 2026 के समापन समारोह तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बिहार बोर्ड इंटर 2026 परीक्षा की कॉपी जांच आज से शुरू होगी, जो 10 मार्च तक चलेगी। बता दें कि 13 लाख से अधिक छात्रों का रिजल्ट मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जारी होने की उम्मीद है। ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।